वेलकम टू घई किचन। आज बनाया है मैंने मुगलई पनीर, जिसका टेस्ट एकदम लजीज। अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, पनीर की कोई ना कोई आइटम तो ऑर्डर करते ही करते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना पनीर से रिलेटेड ही कुछ बना लिया जाए, जिसका जो कि डिफरेंट रेसिपी है ये, और टेस्ट का लेवल तो नेक्स्ट हो जाता है इसका। और आप इसको कोई खास मौके पे बना सकते हैं, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो तो बना सकते हैं, और जो भी कोई खाएगा ना आई एम श्योर अपनी उंगलियां चाटेगा ही चाटेगा। और इसकी रेसिपी आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, चाहे कोई वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, सभी की पसंदगी ये सब्जी है। और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। फर्स्ट टाइम में ये सब्जी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। और लजीज तो मैं क्या ही कहूँ, अब रोटी, पराठा, नान, जीरा राइस, लच्छा पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को तो आपका जब मन करे बना के दे सकते हैं। बहुत ही लजीज सब्जी बनती है ये, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है मैं और क्या क्या कहूँ इसके लिए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बन ही जाती है बहुत ही शानदार। इसके लिए मैंने देखते हैं क्या क्या किया है जिससे ये सब्जी इतनी ज़्यादा लजीज बन गई है। इसके लिए मैंने ये आधा किलो पनीर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं और अपनी मन चाहे शेप में कटिंग कर सकते हैं, डाइस या जैसे भी। और पीसेस की कितने लंबे, छोटे, मोटे, पतले, कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग पीसेस को कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ, मैं पीसेस यहाँ थोड़े थिक रखूँगी, मोटे रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को इसी तरह पसंद है। आराम से कटिंग कीजिएगा जिससे कि पनीर टूटे नहीं। ये पनीर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, इतनी इजीली, देखिए इतना फ्रेश पनीर है। ये मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं, मैंने इसके मोटे पीसेस रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं आपको इसका पीस दिखाती हूँ। इसकी थिकनेस देखिए मैंने इतनी रखी है जिससे कि पनीर के पीसेस हमारे टूटेंगे नहीं। इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे मैरिनेट करके छोड़ेंगे और लास्ट में हमको इसे मिलाना है अपने मसाले में। तो फर्स्ट स्टेप यही कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पीसेस उसके भी कटिंग कर लिए हैं। ये सारे पीसेस मेरे कट हो गए हैं। चलिए अब इसको कर ले हैं मैरिनेट। एक बाउल में हम इसे शिफ्ट करते हैं। पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। ये सारे चंक्स पनीर के मैं इस बाउल में डाल दूंगी। इस तरह की जब सब्जी आप घर में बनाएं तो एक तो खुली बनती है, बरकत होती है और अच्छे से सभी लोग खा पाते हैं। इसके ऊपर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, लेकिन सॉल्ट आप यहाँ कम डालिएगा क्योंकि हमने अभी वहाँ मसाले में भी डालना है। ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही देखिए मैंने सब पे अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। साथ ही अदरक, लहसुन और ये लाल मिर्चों का मैंने ये दरदरा किया हुआ पेस्ट टाइप ही समझ लीजिए। ये भी हल्का हल्का सा डाल दीजिए आप। 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। इसको जेंटली आप इसको मिला दीजिए। पनीर के पीसेस टूटे नहीं। मैं छोटे स्पैचुला से भी ऊपर नीचे कर लेती हूँ, इससे पनीर के पीसेस हमारे टूटेंगे नहीं। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करना है आपने। जैसे मैं कर रही हूँ। स्पैचुला देखिए कितना छोटा सा है ना, और काम कितना इजीली हो पा रहा है इससे। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूंगी
क्योंकि ये पनीर पानी ना छोड़े, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट डाला है। गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इतने हम अपना ऑयल गर्म होने छोड़ देते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है। आप लोहे की कढ़ाई यूज करेंगे या कास्ट आयरन में बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है, जल्दी फ्राई हो जाता है। यहाँ हमने ले लिए हैं प्याज, जो कि मसाले के लिए भी यूज करेंगे, और हमें यहाँ बरिस्ता बनाना है प्याज का। यहाँ हम स्लाइसर से पतले पतले स्लाइसेस के कर लेंगे प्याज के, जो बरिस्ता के काम आएंगे। यानी गोल्डन ब्राउन हम कुछ प्याज करेंगे इसमें से, जिसे क्रिस्प प्याज भी कहा जा सकता है, जो बिरयानी वगैरह में यूज किया जाता है। आधे प्याज हम वो वाले बनाएंगे, राइट, और आधे का हम मसाला बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। इसी तरह आपको करने हैं। आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। इस वाली डालिया में मैं सारे प्याज निकाल लूंगी। ये देखिए कितने पतले पतले हुए हैं। इसी तरह आपको करने हैं पतले पतले, और बाकी के भी मैं कर लूंगी। डन। ये देखिए कितने बारीक बारीक हैं ये, यानी पतले पतले करने हैं आपको। बारीक मीन्स पतले पतले करने हैं आपको। जब आप इसको अच्छे से हाथों से खोल दीजिए, इसके सारे लच्छों को अच्छे से खोल दीजिए। जब बरिस्ता बनाएंगे ना, बहुत ही झटपट रेडी हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा। ये देखिए सारे लच्छों को मैंने अलग अलग कर लिया है। लोहे की कढ़ाई यूज करें या फिर कास्ट आयरन की करें। यहाँ हमने अदरक, लहसुन और ये 3 से 4 छोटी लाल मिर्च डाली हैं। इसको भी हम दरदरा कर लेंगे। प्याज हमने वहां कर लिए, और यहाँ अदरक, लहसुन और यहाँ लाल वाली मिर्च डाली है मैंने 3 से 4 छोटी गोल। ये मैंने कोर्सली इसको दरदरा कर लिया है। देखिए ये सारा निकाल लीजिए इसमें। अब हम इसी सेम जार में ना, इसे धोने की जरूरत नहीं है, इसी में हम, ये देखिए हमारा रेडी है ये। अब इसी में हम अपने ये ड्राई फ्रूट्स भी डिप कर देंगे। जार को धोने की कोई जरूरत नहीं है। या बादाम, काजू, मगज, 3 छोटी इलायची, इसका आगे से मैंने मुंह खोल दिया है, और खसखस, खसखस जरूर डालिएगा। ये हमारे काजू, बादाम, इलायची, ये गए हमारे काजू, बादाम, मगज और खसखस। ये सब मैंने लिया है। खसखस मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। बाकी काजू, बादाम आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मगज लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के, गर्म पानी डालूंगी मैं। इसको डिप करने छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। इतने हम अपने बरिस्ता रेडी करेंगे, और इसी के साथ मैं ग्राइंड कर लूंगी। अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने 6 से 7 देसी टमाटर और कुछ ये पुदीना लीव्स ली हैं, यानी मिंट लीव्स ली हैं। इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ये ज़रूर डालिएगा, और इसकी प्योरी बना लेते हैं। ये बन गई हमारी प्योरी। यहाँ ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। यहाँ हम हमारा गर्म हो गया है। इसमें प्याज के स्लाइस डाल देते हैं। इससे हम बनाएंगे बेरिस्ता, यानी फ्राइड ओनियन, यानी एकदम गोल्डन ब्राउन जो प्याज हो जाते हैं ना, उसको बेरिस्ता भी बोला जाता है। और आप इसको बिरयानी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ बेरिस्ता। अगर स्लाइस बहुत पतले किए होंगे तो बहुत जल्दी बनते हैं, और आयरन की कढ़ाई में बनाएं तो झटपट ही बन जाते हैं। ये देखिए हमारे बरिस्ता तैयार हो गए हैं, यानी गोल्डन ब्राउन क्रिस्प ओनियन ये रेडी है। मैंने बाहर निकाल लेती हूँ। इसको फैला के रखिएगा। जब भी आप कढ़ाई से निकालें तो फैला दीजिएगा, जिससे इसमें मॉइस्ट ना रहे, ये क्रिस्प रहे। सेकंड बैच भी मैं डाल लेती हूँ। इससे मुगलाई पनीर में जान आ जाएगी। एकदम बढ़िया लजीज हमारा मुगलाई
पनीर तैयार होगा। ये सेकंड बैच भी रेडी है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। लोहे की कढ़ाई में बहुत जल्दी ये सब चीज़ें बन जाती है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा। इसको फैला दीजिए आप, जैसे कि मॉइस्ट नहीं रहे, क्रिस्पी रहे। जैसे मैंने बताया कि लोहे की कढ़ाई में बहुत जल्दी ये चीज़ें तैयार हो जाती है क्योंकि आंच बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। मैं एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकाल लूँगी और उसी ऑयल में मैंने यहाँ पे एसोफोडीटा, 2 तेज़ पत्ते और ये 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है तड़कने के लिए। साथ ही ये 3 गोल मिर्चें, इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे। देन स्लाइस किया हुआ प्याज, यहाँ प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसको आप ट्रांसलूसेंट होने तक सॉटे कर लीजिए। यहाँ आंच हमारी यानी फ्लेम मीडियम है। देन ये अदरक, लहसुन और हरी जो लाल मिर्च डाली थी मैंने, उसका कोर्सली ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया मैंने, कोर्स ही बस इसको ग्राइंड किया है। इसको भी आप अच्छे से सॉटे कर लीजिए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ प्याज आप बारीक बारीक भी चॉप कर सकते हैं, मैंने स्लाइस वाले ही डाले हैं इसमें। यहाँ अदरक लहसुन हो गया है, फ्लेम स्लो कर देते हैं। आफ्टर दैट टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्ट, मैं 2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पे ये रेड चिली पाउडर नॉर्मल वाला, ये 2 टीस्पून हमारा धनिया पाउडर है। वन टीस्पून आमचूर पाउडर खटास के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, अच्छा कलर आने के लिए। एकदम सुरखरू कलर आएगा मुगलाई पनीर का जैसे होना चाहिए। इसको आप स्लो फ्लेम पे मसालों को भून लीजिए। यहाँ फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है, ये देखिए, क्योंकि मसाले जले नहीं। देन अब यहाँ पे हम अपने टमाटो प्यूरी डालेंगे सेंटर में। मैं जार में थोड़ा सा पानी रिंस करके भी अब फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के जार को भी मैंने रिंस कर लिया है, जो भी बाकी की प्योरी है निकल आए। अब यहाँ हम टमाटो प्यूरी को ऑयल रिलीज होने तक कुक कर लेंगे। अच्छे से मिलाइए। फ्लेम यहाँ मेरा मीडियम कर दिया है मैंने अभी। बस अब इसको आप लीड लगा के कवर कर दीजिए ऑयल के रिलीज होने तक, और फ्लेम यहाँ हम स्लो। यहाँ ड्राई फ्रूट जो डिप हैं इसी में हम बरिस्ता डाल देंगे। इसमें खसखस, काजू, बादाम, मगज, इन सब के साथ मैं बरिस्ता को डाल के ग्राइंड कर लूँगी। बरिस्ता आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 6 टेबलस्पून डाला है। इसको साथ ही मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड कर दिया है ड्राई फ्रूट्स को भी और बरिस्ता को भी, और सब्जी में डालने के लिए रेडी है। पर हम चेक कर लेते हैं। परफेक्ट ऑयल रिलीज हो गया, ये देखिए साइड में बबल्स आ रहे हैं ऑयल के, मस्टर्ड ऑयल के। बस अब इसको हम यहाँ भुनेंगे थोड़ा सा। और किसी भी सब्जी को ज़्यादा लजीज बनाना हो, ये भुनने का स्टेप ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सब्जी की रंगत भी बदल जाती है। फ्लेम को मैं यहाँ मीडियम कर दूँगी क्योंकि वो स्लो था। सब्जी की रंगत बदल जाती है, सब्जी का टेस्ट बदल जाता है अगर ये अच्छे से मसाले को भुनने का प्रोसेस हो जाए तो। अदरवाइज सब्जी में कच्चापन रहता है, आप कितना भी कुछ डाल दीजिए, काजू पेस्ट या जो भी जी के लिए, वो सब बेकार हो जाते हैं। अब मैं स्लो फिर से कर दूंगी फ्लेम को। अब यहाँ पे हम काजू, खसखस, बादाम और बरिस्ता का जो हमने पेस्ट बनाया है, मैं इसको भी यहाँ डालूंगी, जिससे कि इसकी भी हम भुनाई अच्छे से करेंगे मसाले के साथ।
ये इस रेसिपी के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। ये वाला पेस्ट आप काजू पेस्ट को अलग भी डालकर बना सकते हैं। मैंने बरिस्ता को साथ ही इसको ग्राइंड कर दिया है कि बार बार पीसने का झंझट ही नहीं रहेगा और टाइम भी बचेगा। साथ थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रिंस कर लिया है जार को। आप एक साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बरिस्ता को अलग करना है और ड्राई फ्रूट्स जो भी काजू बादाम खसखस हमने डाली है उसको अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। पर मैंने दोनों को इकट्ठा करके यहाँ इसको डाल के इसकी मैं भुनाई करूँगी बहुत अच्छे से। जब तक ऑयल रिलीज ना हो जाए आपको इसको अच्छे से कंटिन्यू स्टर करता जाना है स्पैचुला से। इससे जो सब्जी का टेक्सचर होगा, टेस्ट होगा, वो अदर जितनी भी फ्लेम मैंने यहाँ स्लो कर दिया है रेसिपीज़ होती हैं पनीर की, उससे डिफरेंट बनता है। बहुत ही ज़्यादा ऑसम जिसे कहते हैं ना, मुगलाई पनीर का जो ग्रेवी होती है ना बहुत ज़्यादा रिच होती है। मज़ा आ जाता है खाते ही, एक बाइट लेते ही वाव मुंह से निकल ही जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से भून दिया। यहाँ पे अब ये कर्ड है, एकदम थिक कर्ड है और ये खट्टा नहीं है। यहाँ हम या तो आप क्रीम डाल सकते हैं या कर्ड डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं यहाँ कर्ड डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। एकदम सब्जी हमारी रिच बनेगी, एकदम बढ़िया लजीज जिसे कहते हैं ना। इसको हम धीरे धीरे से इसको यहाँ मसाले के साथ भुनेंगे। दही को आप दही को फेंट के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस कंटिन्यू उसको फ्लेम हाई यानी मीडियम पे रखना है और कंटिन्यू उसको स्टर करना है कि दही फटे नहीं। बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और कंटिन्यू उसको दही को भी भूनिए आप मसाले के साथ। क्या इसका टेक्सचर तैयार होगा और टेस्ट एकदम अदर लेवल पे पहुँच जाएगा। जितनी भी अभी तक पनीर की रेसिपीज़ मैंने डाली हैं या जो भी है, लेकिन ये टेस्ट उससे एक अदर लेवल पे पहुँच जाता है जब इस तरह की मैं मुगलाई पनीर की सब्जी बनाती हूँ। क्योंकि हमने इसमें बरिस्ता जो डाला है उसको काजू के पेस्ट के साथ ही हमने ग्राइंड कर दिया है, एकदम सब्जी हमारी लजीज बन जाएगी। ये भी मैंने अच्छे से भून दिया है। फ्लेम मैंने फिर से स्लो कर दिया है। इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए दम लगवाएंगे कि ऑयल रिलीज हो जाए। देखिए काजू का पेस्ट और जो दही डाला था ऑयल रिलीज कर दिया है। बस अब हमारा ऑलमोस्ट सब्जी 90% तक डन है। यहाँ हम अपना ये मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। क्यूब्स आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटे किसी भी साइज के काट सकते हैं। इनको जेंटली आप स्पैचुला से मसाले के साथ मिलाइए पनीर को। यहाँ जिसमें हमने काजू पेस्ट और बरिस्ता को पीसा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करके डाल दिया है। फ्लेम में फिर से हाई करूँगी, यानी स्लो था मीडियम पे कर रही हूँ, लो टू मीडियम। अच्छे से इसको मसाले के साथ पनीर को मिलाइए। ध्यान रखिए पनीर के पीसेस टूटे नहीं। यहाँ फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। ये देखिए कितने बढ़िया ये एकदम मसाले से लिपटे हुए पनीर के पीसेस। आप एज इट इज़ भी स्नैक्स ऐसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे जिससे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे। और वैसे तो ये गाढ़ा गाढ़ा ही होता है, थिक ही होता है। बाकी मैं 1/2 कप वाटर और डालूंगी। ये देखिए मैंने ये 1/2 कप वाटर डाला है। ये पानी गरम डाला है मैंने, ठंडा नहीं डाला है। आप भी गरम डालिएगा। फ्लेम फिर से मैंने स्लो कर दिया है। अब अच्छे से इसे आप मिला लीजिए। मुगलाई पनीर की सब्जी हमारी रेडी है। ये देखिए एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल तो मैं कहना पसंद नहीं करूँगी, ये उससे भी कई ज़्यादा शानदार बनी है। इसकी जो टेक्सचर है ग्रेवी का, पनीर का एकदम परफेक्ट है। आप इसे रोटी, पराठा, नान
किसी के साथ भी इंजॉय करेंगे ना, एकदम वाओ सब्जी बनी है हमारी। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी मैं। और ये कसूरी मेथी होममेड है, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। एकदम फ्रेश कसूरी मेथी को हल्का सा हम स्प्रिंकल करेंगे हाथों से मसल कर, जिससे कि एकदम हमारी सब्जी परफेक्ट बने। बस सब्जी हमारी रेडी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन सब्जी एकदम बढ़िया। यहाँ थोड़ा सा बरिस्ता भी हम डालेंगे, 1-2 टेबल स्पून। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये भी ज़रूर डालिएगा, जिससे पता चलेगा कि हमने बरिस्ता को भी इसके ग्राइंड करके डाला हुआ है। और साथ ही कुछ ये पुदीने की फ्रेश लीव्स हैं, मैंने धो लिया है, हाथों से तोड़ के डालिएगा। ये डालना ऑप्शनल है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो सब्जी एक से महकेगी पुदीने की खुशबू से। और 2 यहाँ पे मैं, ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, क्या बढ़िया सब्जी लग रही है, एकदम मुगलाई। और 2 हरी मिर्चों को मैं यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको पहले पास से दिखाती हूँ, क्या लबाबदार एकदम, जैसे कहते हैं ना मसाले से लिपटा हुआ पनीर हमारा रेडी है। ये देखिए एकदम बढ़िया। जो भी कोई खाएगा ना, आई एम श्योर आपका फैन हो जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा ही पूछेगा। ना तो पनीर के पीसेस टूटे हैं हमारे, और जो खुशबू आ रही है, ये 2 हरी मिर्चों को मैं स्लिट करके डाल दिया है। साथ ही फ्रेश हरा धनिया मैंने धो लिया था, इसको भी बारीक बारीक आप चॉप कर दीजिए। बस सब्जी आपकी रेडी है। जब इस तरह आप सब्जी घर में बनाएंगे ना, तो आई एम श्योर कोई भी रेस्टोरेंट जाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी ही सब्जी उससे भी कई ज़्यादा बेहतरीन आप घर में बना सकते हैं और सब आपकी तारीफ करेंगे ही करेंगे। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, एकदम रेडी है ये खाने के लिए। और सब्जी का टेक्सचर कितना परफेक्ट है, पनीर के पीसेस भी एज इट इज। चलिए आइए इसको सर्व कर लेते हैं डोंगे में। मुगलाई पनीर हमारा रेडी है, एकदम लजीज। जो भी कोई खाएगा ना, अपने उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा ही पूछेगा। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, जितनी भी पनीर की रेसिपीज है ना, उससे ये डिफरेंट बनती है। इसका टेस्ट एक अदर लेवल पर पहुंच जाता है और इसीलिए इसको मुगलाई पनीर भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। रेस्टोरेंट वगैरह में तो इतना कॉस्टली मिलता है, आप इस तरह घर पे बहुत सारा बना सकते हैं और खुले दिल से सर्व कर सकते हैं। और घर में बनी चीज़ में तो बरकत भी बहुत होती है। ये रेडी है हमारा मुगलाई पनीर। बस थोड़ा सा इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिये से। वैसे तो हमने डाल ही दिया है, पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। एकदम परफेक्ट हमारा ये मुगलाई पनीर तैयार हुआ है। या मैं हरे धनिये से इसको गार्निश कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको और गार्निश करने के लिए स्लिट की हुई ये हरी मिर्चें रख देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। बस रेडी है हमारा मुगलाई पनीर, एकदम लजीज। आई एम श्योर जो भी खाएगा ना, आपका फैन हो जाएगा। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे इस तरह पनीर की रेसिपी को। थैंक यू, बाय बाय।